राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। भाइयों बहनों, आज की यह कथा सुनने से पहले मैं आपसे कोई वादा नहीं करूँगा, कोई चमत्कार नहीं गिनाऊँगा। मैं बस इतना कहूँगा, अगर आपने कभी अकेले बैठकर भगवान से पूछा है मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो आज कृपया इस कथा को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि यह कथा सुनने की नहीं, यह कथा धैर्य की परीक्षा की है और भगवान आदि परीक्षा देने वालों को उत्तर नहीं देते। आज बुधवार है और बुधवार को कही गई श्री गणेश और माता लक्ष्मी की कथा साधारण नहीं होती। यह कथा भाग्य से संवाद की होती है। अब जहाँ बैठे हैं वहीं ठीक से बैठ जाइए, मन को शांत कीजिए और अपने भीतर सिर्फ एक वाक्य रखिए, हे प्रभु मैं अंत तक सुनूंगा। हे विघ्नहर्ता गणराज, हे दरिद्रता का मूल नाश करने वाली माता लक्ष्मी, आज जो इस कथा को श्रद्धा, धैर्य और विश्वास से पूरा सुनेगा, उसके जीवन की वह गांठ भी खुलेगी जो वर्षों से बंधी हुई है। बहुत समय पहले जब यह धरती आज जैसी नहीं थी, तब एक नगर था सुवर्णपुर। नाम के अनुरूप यह धरती सोने जैसी चमकती थी। उसी नगर में धनपाल नाम का एक सेठ रहता था। उसके पास धन था, वैभव था, प्रतिष्ठा थी, लेकिन उसके भीतर कृतज्ञता नहीं थी। उसे लगता था यह सब उसकी मेहनत का फल है। एक बुधवार का दिन था। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण आया और उसके साथ एक अत्यंत दीनहीन स्त्री। सेठ ने उन्हें देखा और बिना सुने अपमानित कर भगा दिया। उसे क्या पता था कि ब्राह्मण स्वयं श्री गणेश जी थे और वह स्त्री स्वयं माता लक्ष्मी। द्वार से लौटते समय गणेश जी ने कहा, धन रहेगा पर वंश नहीं। माता लक्ष्मी ने कहा, संपत्ति रहेगी पर सुख नहीं। उसी क्षण सेठ के सारे पुण्य समाप्त हो गए। वही आत्मा अगले जन्म में धर्मदास के रूप में जन्मी। धर्मदास ईमानदार था, मेहनती था, अत्यंत गरीब था, पत्नी धार्मिक थी, पर मां न बन पाने का दुख हर पल भीतर भीतर जलता रहता था। दिन भर मेहनत, रात को खाली हाथ। हर बुधवार पत्नी दीप जलाती और रोते हुए कहती, हे गणेश, हे माता लक्ष्मी, अगर आपने हमारे भाग्य में संतान नहीं तो कम से कम यह पीड़ा तो कम कर दो। गांव वाले ताने देते हैं, समाज दूरी बना लेता है। एक दिन एक वृद्ध संत गांव में आए। उन्होंने कहा, जिस घर में बुधवार को गणेश लक्ष्मी की कथा पूरी होती है, वहाँ दरिद्रता टिक नहीं पाती। धर्मदास ने व्रत लिया। वह पहला बुधवार आया। घर में सिर्फ एक मुट्ठी चावल थे। पत्नी ने कहा, इतने में क्या होगा? धर्मदास बोला, अगर आज भी भगवान को समय नहीं दिया तो फिर किस दिन देंगे? उसने दीप जलाया और कथा शुरू की। गणेश जी के जन्म की लीला, माता पार्वती का वात्सल्य, शिव का कोप, हाथी का मस्तक। कथा चलती रही। बीच में चावल गिर गए, पर कथा नहीं रुकी। रात को सपने में बाल गणेश आए और मुस्कुराए। फिर दूसरा बुधवार आया। घर में अन्न नहीं, जल नहीं। पत्नी की आवाज़ कांप रही थी, आज मत रुको, आज मत करो। धर्मदास बोला, अगर आज छोड़ दिया तो भगवान समझेंगे कि हम सौदेबाज हैं। उसने फिर कथा शुरू की। इस बार लक्ष्मी जी की लीला आई, कैसे वे धन नहीं भाव देखती हैं। कथा के बीच एक बूढ़ी स्त्री आई, कपड़े फटे, आंखों में भूख। उसने कहा, बेटा कुछ मिलेगा? धर्मदास ने कहा, माँ भोजन नहीं है पर कथा है। वह स्त्री बैठ गई। कथा पूरी हुई, तेज प्रकाश फैला। वह स्त्री माता लक्ष्मी बन गई। बाल गणेश प्रकट हुए। गणेश जी बोले, जो कथा पूरी करता है
उसका जीवन अधूरा नहीं रहता। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारी गोद अब सूनी नहीं रहेगी। समय बीता, पत्नी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उसी दिन धर्मदास को काम मिला, सम्मान मिला, धन आया, पर धर्मदास नहीं बदला। उसने कहा, यह सब कथा का फल है। उसने नियम बना लिया, हर बुधवार कथा, और कभी अधूरी नहीं। भाइयों बहनों, अगर आप यहाँ तक टिके हैं तो समझ लीजिए यह कथा आपने नहीं सुनी, भगवान ने आपको सुनवाई है। अब अंत में मैं आपसे कोई जोर नहीं डालूँगा। अगर इस कथा ने आपके मन को थोड़ी सी भी शांति दी हो तो कमेंट में ओम गणेशाय नमः ज़रूर लिखना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि यह कथा किसी और टूटे हुए दिल का सहारा बन सके। और अगर आप चाहते हैं कि हर बुधवार ऐसी ही कथाएं आपके जीवन में प्रकाश बनकर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यह मेरे लिए नहीं, आपके अपने भाग्य के लिए है।